गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज बच्चों हम लोग सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट्स का पीरियड, ग्रुप अथवा ब्लॉक कैसे निकाला जाए। यहाँ से बच्चों बहुत से सवाल पूछे जाते हैं कि किसी एलिमेंट दे दिया जाता है कोई भी एलिमेंट और पूछा जाता है कि इस एलिमेंट का पीरियड बताओ कि ये किस आवर्त का है, ये किस समूह या ब्लॉक का है। तो हमें बड़ी दिक्कतें होती है। आज हम लोग यही सीखेंगे कि आखिर ये कैसे निकाला जाए। तो पहला केस ये है बच्चों कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दिया है, अगर तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है और हमसे पूछा जाए उसका पीरियड बताओ, तो अगर से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया हो और पीरियड निकालना पूछ रहा हो, तो हम लोग देखेंगे कि जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन की मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो संख्या अधिक होगी वही पीरियड होगा। तो जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और आपसे पूछ रहा है पीरियड क्या होगा उसका, तो पीरियड बराबर होगा बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, जिसकी एन की वैल्यू अधिक होगा वही उसकी क्या होगी बच्चों, पीरियड होगी। जिसकी एन की वैल्यू अधिक होगी वही उसका पीरियड होगा। जैसे और एन क्या होता है बच्चों, एन होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे बच्चों अगर मान लो दे दिया जाए जैसे 2 आपका जो है 2s दे दिया या 2n दे दिया 3n दे दिया, तो हम लोग देखेंगे कि किसका वैल्यू जो है अधिक है, n की वैल्यू जो अधिक होगी वही उसका क्या बताएगा, पीरियड बताएगा। तो इसमें 2 और 3 में 3 अधिक है तो 3 ही इसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। अभी हम लोग ऐसे एलिमेंट के जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे करके करेंगे। अब अगर से बच्चों ब्लॉक पूछा जा रहा है कि वो किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो ब्लॉक चेक करने के लिए कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है, तो ब्लॉक चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है। मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है, सबसेल विच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे किस सबसेल में जा रहा है, एस सबसेल में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, कि पी में जा रहा है, कि डी में जा रहा है, कि एफ में जाएगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो एस ब्लॉक का है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जा रहा है तो पी ब्लॉक का है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक का, एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक का है। तो जैसे बच्चों कि ग्रुप के लिए पहला ग्रुप फॉर एस ब्लॉक, अगर एस ब्लॉक का है तो मैंने बताया था एस ब्लॉक में जो है आपके 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। तो ग्रुप फर्स्ट के लिए क्या होगा बच्चों, अगर एस ब्लॉक का है तो ग्रुप फर्स्ट के लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया था कि इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ig और लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1। अगर यहाँ पर देख रहे हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एस में जा रहा है, तो यहाँ 1 अगर आएगा तो ग्रुप फर्स्ट होगा, और अगर ग्रुप सेकंड का होगा एस ब्लॉक के ग्रुप सेकंड में होगा तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया था IgNS2। तो अगर जो है 2 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, एस में अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप फर्स्ट का होगा, अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ग्रुप सेकंड का होगा। अब बच्चों अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट्स हो और हमसे पूछ रहा है कि ग्रुप उसका बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालने के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, कि पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसमें 12 जोड़ देंगे, या 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, या हम लोग ये देखेंगे कि जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है और उसमें 10 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमें ये पता चल जाएगा कि वो किस ग्रुप का है, ये पी ब्लॉक के लिए है। और अगर आपके डी ब्लॉक का है बच्चों, डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट्स है तो हम लोग ग्रुप निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1-1d सबसेल, कि उसमें क्या करेंगे कि जो n-1d सबसेल है उसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे तो हमारा डी ब्लॉक का पता चल जाएगा। एफ ब्लॉक का पहले से ही बताया कि जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो किस ग्रुप के होते हैं, थर्ड ग्रुप के। लैंथेनाइड, एक्टिनाइड सब किस ग्रुप के हैं, थर्ड ग्रुप के हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप और ग्रुप अथवा ब्लॉक निकाल सकते हैं। कब, जब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो। अगला दिया बच्चों, कह रहा है कि डिटरमाइन पीरियड, हमें पीरियड बताना है, ब्लॉक बताना है और ग्रुप ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। इन सभी एलिमेंट के जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं और हमसे पूछ रहा है कि कौन किस पीरियड का है, कौन किस ब्लॉक का है, कौन किस ग्रुप का है। तो बच्चों पहला आप देखें क्वेश्चन 1s2 2s2 2p1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है, हमसे पूछ रहा है पीरियड और ब्लॉक। तो मैंने आपको बताया कि पीरियड निकालने के लिए देखो कि किसकी n की वैल्यू मैक्सिमम है। तो बच्चों यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसका मतलब पीरियड किस पीरियड का होगा,
सेकेंड पीरियड का ये हमारा पता चल गया। और ब्लॉक निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि ब्लॉक निकालने के लिए ये देखो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी तो यही है बाहरी, पी में ही तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है 1। इसका मतलब कि हमारा ये सेकेंड पीरियड का है और किस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है। और मैंने बताया कि ग्रुप निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्रुप निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि जो है अगर पी ब्लॉक का है तो पी ब्लॉक का है तो ये देखो कि जो है जो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ब्लॉक, मतलब पी में कितने इलेक्ट्रॉन है और उसमें 12 जोड़ दो। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और उसमें कितना जोड़ दोगे बच्चों, 12 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो मतलब ये हमारा किस ग्रुप का है, 13। मैंने बताया ना कि पी ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालने का तरीका नंबर है ना, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है और उसमें 12 जोड़ दो। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, उसमें कितना जोड़ दो, 12 जोड़ दो। तो 12 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 13। तो ये आपका क्या निकल गया, पता चल गया कि हमारा ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का दिया गया है ये सेकेंड पीरियड का है, पी ब्लॉक का है और 13 ग्रुप का है। अब ऐसे बच्चों यहाँ पर देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। तो यहाँ पर n की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, 4 की। तो हमारा पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों, 4। अब यहाँ पर जो है ना ये किस ब्लॉक का है, तो बच्चों आपको जो देखो यहाँ पर 3d5 4s1 दिया गया है। अब हमें ये वाला क्रोमियम है, क्रोमियम एलिमेंट, यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि हमें लग रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, s में। तो हमारा s ब्लॉक होना चाहिए। नहीं बच्चों, यहाँ पर आप लगाएंगे n प्लस l रूल। n प्लस l रूल क्या कहता है कि अगर से है ना जिसका n अधिक होगा, जिसका n अधिक होगा वही में जाएगा। तो अब बच्चों देखो, और हमने बताया था कि s के लिए l का मान, s के लिए l का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर देखो इसका आप जोड़ेंगे s के लिए l का मान 0। अब यहाँ पर देखो d है तो यहाँ d के लिए l का मान मैंने कितना बताया, 2। तो यहाँ l की वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी, 3d की। अरे भाई देखो n प्लस l रूल यही कहता है कि l के लिए जो s का मान होता है 0 होता है, l के लिए p का मान 1 होता है, L के लिए D का मान 2 होता है और L के लिए F का मान 3 होता है। तो अब यहाँ पर मामला ये फंस रहा है कि 4s और 3d में कि कौन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s और 3d में। तो बच्चों यहाँ लिख लो 4s और 3d, और हम इनका निकालेंगे n प्लस l। क्या निकालेंगे, n प्लस l। चलो देखो, तो s के लिए n का मान कितना दिया है, पहले यहाँ n कितना दिया है, 4, और s के लिए l का मान कितना होता है, 0। तो 4 प्लस 0 कितना आया, 4। अब यहाँ 3d के लिए n प्लस l लगाओ, तो n कितना दिया है, 3, और d कितना दे रखा है बच्चों, l के लिए d का मान 2। तो किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, 3d। तो n प्लस l रूल कहता है जिसका मान ज्यादा होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन वहीं प्रवेश करेगा। हमें दिख रहा है कि यहाँ 4s में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन नहीं बच्चों, ये अपवाद वाला केस है, क्रोमियम का केस है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो यहाँ पर हम लोग n प्लस l रूल लगा करके लगाएंगे तो पता चलेगा कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3d में जा रहा है। इसका मतलब कि हमारा किस ब्लॉक का एलिमेंट है, d ब्लॉक का। तो हमारा ये d ब्लॉक का एलिमेंट्स हो जाएगा आपका। अब किस ग्रुप का है, तो डी ब्लॉक में क्रोमियम आपका किस जो है ग्रुप का आता है, 6 ग्रुप में। किस ग्रुप में आता है क्रोमियम आपका, 6 ग्रुप में। इस तरीके से जो है ये आपका अपवाद था, एक्सेप्शन था बच्चों, अपवाद वाला केस था यहाँ पर क्रोमियम का। अब यहाँ पर देखो बच्चों 4f7 5d1 6s2। अब हमें बताना है कि किस पीरियड का, किस ब्लॉक का, किस ग्रुप का। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा n की वैल्यू किसकी दिख रही है, 6 की। किसकी बच्चों, 6 की। तो ये किस पीरियड का हो जाएगा हमारा, 6 पीरियड का हो जाएगा। अब ब्लॉक पूछ रहा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, तो फिर बच्चों वही लगाओगे n प्लस l रूल, फिर लगाओगे वही जैसे मैंने बताया। तो f के लिए n प्लस l रूल, f के लिए l का मान कितना मैंने बताया, 3। तो इसका मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, f में जाएगा। किस में जाएगा, f में। तो यहाँ पर हमारा किस ब्लॉक का ये हो जाएगा आपका, ये ब्लॉक हो। अब इसके लिए बच्चों देखो तो मैक्सिमम वैल्यू n की कितनी है, यहाँ 6 है। तो यहाँ पर हमारा किस पीरियड का हो जाएगा, 6 का। अब ब्लॉक निकालने के लिए बच्चों क्या यहाँ f का इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ। f में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ f में या तो 14 इलेक्ट्रॉन या 0 इलेक्ट्रॉन हो।
तो यहाँ F पूरे तरीके से नहीं भरा हुआ है, तो अब हमें ये देखना है कि ये किस ब्लॉक का है। तो मैंने यहाँ भी आप लगाओगे n+l रूल, n+l लगाओ, तो 4f और 6x को ले लो, 4f और 6s के देखते हैं बच्चों। इसके लिए हम लोग n+l लगाएंगे और देखेंगे कि जिसका n+l आएगा, अधिक आएगा, वही उसी ब्लॉक का होगा। तो अब यहाँ देखो मैंने बताया था कि f के लिए l का मान, f के लिए l का मान कितना होता है बच्चों 3 होता है, और l के लिए s का मान कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पर देखो 4+3 n+l लगाओगे, 4+3 कितना आ गया 7, यहाँ पर n+ लगाओ तो 6+0 कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पर हमारा एक किस ब्लॉक का हो जाएगा, जिसका n+l ज्यादा होगा वो उसी ब्लॉक का होगा। तो यहाँ पर बच्चों जो है आपका क्या हो जाएगा, ये किस ब्लॉक का हो जाएगा F ब्लॉक का हो जाएगा। तो मतलब हमारा ये जो है 6 पीरियड का है और किस ब्लॉक का है F ब्लॉक का। और मैंने आपको बताया कि जितने भी F ब्लॉक के एलिमेंट हैं सब के सब किस ग्रुप में आ जाएंगे, थर्ड ग्रुप में। तो ये हमारा थर्ड ग्रुप में जाएगा। इसी तरीके से इसको देखो बच्चों 1s2 2s2 1s2 2s2 तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2, तो किस पीरियड का हो जाएगा ये सेकेंड पीरियड का। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहा है S में, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहा है S में, तो किस ब्लॉक का हो जाएगा S ब्लॉक का। अब देखो बच्चों अब ग्रुप निकालने के लिए हमने बताया था है ना, तो अगर यहाँ S में एक इलेक्ट्रॉन है तो आपका ग्रुप फर्स्ट, यहाँ S में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर सेकंड में जाएगा। ये ग्रुप नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। अगला देखो बच्चों दिया है क्रिप्टन 4d10 5s2 दिया है। तो मैंने बताया पीरियड निकालने के लिए क्या देखो n की किसकी वैल्यू अधिक है, तो यहाँ n की वैल्यू कितना है मैक्सिमम 5 है और यहाँ n की वैल्यू 4 है, तो जिसकी मैक्सिमम n की वैल्यू होगी वही आपका पीरियड होगा। तो यहाँ n अधिक है ना 5 है, तो ये 5 जो है हमारा किस पीरियड का हो जाएगा 5 पीरियड का हो जाएगा, पीरियड नंबर 5। अब ब्लॉक निकालना है, तो मैंने बताया बच्चों कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा वो उसी ब्लॉक का है। तो बच्चों आपको लग रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है, नहीं, यहाँ भी आप n+l लगाओ, n+l लगा के चेक कर लो कि किसका जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका D में जाएगा। यहाँ पर देखो 5+0 रखोगे 5 आ जाएगा, और D के लिए L का मान हमने बताया है कितना होता है 2 होता है, तो 4 और 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 आएगा, इसका मतलब कि ये आपका किस पीरियड में जा रहा है D ब्लॉक में, किस में जा रहा है D ब्लॉक में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन D में प्रवेश करेगा। आपको लग रहा है 5s2 में जा रहा है, नहीं, लेकिन ये आपका किस ब्लॉक का n+l रूल आपको लगाना पड़ेगा किसी एलिमेंट का अगर कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका किस ब्लॉक का हो जाएगा बच्चों D ब्लॉक का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों D ब्लॉक हो गया। अब इसके बाद हमें ग्रुप निकालना है, तो मैंने बताया था D ब्लॉक का जो है अगर ग्रुप निकालना है तो 2+n-1d इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या करना है कि n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन है और उसमें क्या जोड़ देना है 2। तो यहाँ पर देखो n-1d ऑर्बिटल यही है, D में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 और 10 में कितना जोड़ देंगे 2, तो हमारा क्या निकल आएगा ग्रुप। तो ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा इसका, आ गया ग्रुप नंबर 12 आ जाएगा, आया। अब इसी तरीके से अगला देखो 4f0 5d 0 6s2। अब हमें इसका क्या बताना है बच्चों पीरियड बताना है। क्या बताना है पीरियड। तो पीरियड में देखो n की वैल्यू, पीरियड निकालने के लिए सिर्फ n की वैल्यू उसको चेक करो। तो n की वैल्यू किसकी अधिकता दिख रही है 6 की, तो ये n की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपका 6 हो गया, तो पीरियड नंबर 6 है। अब हमें बताना है कि ये किस ब्लॉक का है। तो अब बच्चों यहाँ पर अगर आप n+l लगाओ, या यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या 4f में इलेक्ट्रॉन जा रहा है 0 है, तो यहाँ f में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा, तो n+l लगाने से क्या मतलब, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है लास्ट में, नहीं 5d 0, D में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो n+l लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, केवल S में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है S में जा रहा है, तो ये हमारा S ब्लॉक का हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कि जो है कितने हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि ग्रुप नंबर 2 में, तो ये ग्रुप नंबर 2 का हो जाएगा। अगला देखो बच्चों इसी तरीके से, तो इसमें देखो n की वैल्यू किसकी अधिकतम है, n की वैल्यू किसकी अधिकतम है, तो n की वैल्यू किसकी अधिकतम दिख रहा है आपका बच्चों, कौन है 6,
ज्यादा दिख रहा है, तो ये हमारा किस ब्लॉक का पीरियड का हो जाएगा, 6 पीरियड का हो जाएगा। अब हमें ब्लॉक निकालना है, तो बच्चों ब्लॉक निकालने के लिए मैंने बताया था कि n+l लगाओगे, लेकिन अगर से f पूरे तरीके से भरा है तो उसके लिए n+l लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ f पूरा भरा हुआ है, कोई मतलब नहीं। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, p में, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, p में, तो p में हम लोग जो है p में है, तो p में p आप ब्लॉक का हो गया। अब पीरियड निकालना, ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, ग्रुप निकालने के लिए जो है p ब्लॉक का ग्रुप निकालने के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सब सेल, तो 12 और एक इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में है, तो कितना हो जाएगा 13, तो ये आपका जो है ग्रुप हो जाएगा 13। तो इस तरीके से जो बच्चों अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, तो हम लोग किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकाल सकते हैं। अगर पीरियड आपका दिया गया है तो पीरियड निकालने के लिए क्या देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n देखेंगे, n का वैल्यू अगर अधिकतम होगा वही उसकी पीरियड होगी। चलो, अगर बच्चों एटॉमिक नंबर दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि उसका पीरियड बताओ, उसका ग्रुप बताओ और उसका ब्लॉक बताओ, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बच्चों अगर से जो है एटॉमिक नंबर दिया गया है तो हमें अगर पीरियड, ग्रुप या ब्लॉक प्रेडिकेशंस करना है तो हम लोग मैजिक नंबर का यूज करेंगे। बाई मैजिक नंबर और एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, है ना, मैजिक नंबर का यूज करके किसी भी एलिमेंट का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेडिकेशन कर सकते हैं कि किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है और किस ग्रुप का है। तो मैजिक नंबर मैंने बताया था कि अगर एस ब्लॉक के लिए मैंने मैजिक नंबर आपको बताया था, एस ब्लॉक का एलिमेंट हो तो उसके लिए मैंने बताया था मैजिक नंबर किसका यूज करोगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32, इनका यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि वो किस ब्लॉक का है, अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो। जैसे बच्चों मैंने ग्रुप फर्स्ट के लिए बताया था कि ग्रुप फर्स्ट का जैसे मान लो एलिमेंट आपको दिया गया, ग्रुप फर्स्ट का दे दिया गया, मान लो हाइड्रोजन है ना, हे लीना ने की रब से फरियाद, ये आपका दे दिया गया और हमसे पूछ लिया गया किसका है। तो बच्चों मैंने बताया था एटॉमिक नंबर की, मैजिक नंबर की सहायता से आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस ब्लॉक का है कि नहीं, किस पीरियड का है। तो अब देखो यहाँ पर क्या रखोगे, हमने बताया था कि जब भी मैजिक नंबर का यूज कर रहे हो जिस एलिमेंट का, तो उसका पहला आपको क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पहले का पता होना चाहिए। तो पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। अब बच्चों 1 में 2 जोड़ो, तो 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ आपका 3। अब 3 में कितना जोड़ोगे, 8, तो कितना आ जाएगा 11। फिर 11 में कितना जोड़ोगे, 8, तो कितना हो जाएगा 19। अब 19 में कितना जोड़ना है बच्चों, 18, 18 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। अब 37 में फिर क्या जोड़ना है, 18, 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। और 55 में फिर कितना जोड़ना है, 32, 32 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 87। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें दे दिया कि पोटेशियम किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है, ये दे दिया जाए, तो बच्चों पोटेशियम का जो है हम लोग देख लेंगे, मैजिक नंबर का यूज करेंगे तो पता चला पोटेशियम किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक में आ जाता है। किस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का। पीरियड देखो, ये पहला पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड और ये पीरियड नंबर 4, फोर्थ पीरियड का हो जाएगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने ग्रुप नंबर सेकंड और ग्रुप नंबर सेकंड के लिए मैंने बताया था, और बच्चों मैंने बताया था मैजिक नंबर ग्रुप नंबर 2 के लिए और पी ब्लॉक के लिए। तो ग्रुप नंबर 2 के लिए मैंने मैजिक नंबर आपको क्या बताया था, 8, 18, 18, 32। ये ग्रुप नंबर 2 के लिए आप निकाल सकते हो। ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, स्ट्रांसियम आ गया, भिकमंगे का सर बड़ा, बेरिलियम और बेरियम, रेडियम, ये आपके ग्रुप नंबर 2 है। तो आपको पता ही होगा बेरिलियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है बच्चों। ग्रुप नंबर 2 ना, ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम तो ही आता है, एस ब्लॉक का ये भी है, ये भी ग्रुप नंबर 2 का एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है। तो आपका बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 4 होता है। अब 4 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 12, 12 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 20। तो बच्चों अगर ग्रुप नंबर 2 का तो 8, 8, 18, 18, 32 इसका यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इतना मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, आपको जोड़ना ही तो है, जोड़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। और पी ब्लॉक के लिए भी मैंने यही बताया था कि पी ब्लॉक के लिए भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। तो फॉर पी ब्लॉक के लिए भी मैं इसी तरीके से यूज करूंगा। पी ब्लॉक के लिए भी यही आप मैजिक नंबर यूज करिएगा, 8, 8, 18, 18, 32। मैं एक बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो बोरान, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली,
अब इसके लिए जो है यही एटॉमिक नंबर यूज करना है आपको, यही 8 8 18 32। तो बोरान का कितना होता है एटॉमिक नंबर 5, तो 5 में कितना जोड़ोगे बच्चों, है ना। अब 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8 जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा। फिर 13 में 18 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 13 में 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपको 31। और 31 में आपका फिर जो है कितना जोड़ना है बच्चों 18, फिर 18 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका, है ना 49। और 49 में फिर जो है आप 32 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, है ना 81। तो इस तरीके से जो है आप इसका यूज कर सकते हैं 8 8 18 32। अब लेकिन मैंने बताया था पी ब्लॉक में बच्चों कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसमें इनर्ट गैस को छोड़ करके, है ना, एक्सेप्ट इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को छोड़ देना एक्सेप्ट इनर्ट गैस, क्योंकि इनर्ट गैस के लिए आपका एस ब्लॉक वाला फॉलो करता है एक्सेप्ट इनर्ट गैस। अगर इनर्ट गैस होगा आपका तो उसके लिए आपको फिर यही फॉलो करना पड़ेगा 2 8 8 18 18 32 इनका यूज करना पड़ेगा आपको। जैसे आपका हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जीनान हो गया, रेडान हो गया, इनके लिए हमें यही यूज करना पड़ता है। हीलियम का कितना होता है 2 होता है, तो अब वहां तो थोड़ा जोड़ेंगे, उसके आगे आ जाओ, एक छोड़ देते हैं, एक क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं। तो 2 में 8 जोड़ो कितना आ जाएगा 10, 10 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 18, 18 में 18 जोड़ो कितना हो जाएगा 36, 36 में फिर कितना जोड़ना है ना 18, तो 36 में 18 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका 54, और 54 में 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 86, तो रेडान में कितना हो जाएगा 86। तो कोई एलिमेंट दिया होगा हम लोग क्या करेंगे उसमें जो है मैजिक नंबर का यूज करेंगे और बताएंगे कि वो किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है। तो ये आपका सेकंड पीरियड का हीलियम होता है, फर्स्ट पीरियड का हीलियम होता है, और आपका नियान सेकंड पीरियड, आर्गन थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, है ना। इस तरीके से जो हम लोग बताएंगे। अगर बच्चों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और ग्रुप थर्ड का है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अगर ग्रुप थर्ड का है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इसके निकालने के लिए आप क्या करेंगे 18 और इसमें फिर 18 और 32 जोड़ करके आप जो है उनका निकाल लेंगे। सिर्फ इसके लिए 18 18 32 और जितने भी रिमेनिंग आर जितने भी और ग्रुप बने ग्रुप थर्ड के बाद ग्रुप 4 5 6 इनके लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे उसमें जो है 18 जोड़ोगे, फिर 18 के बाद डायरेक्ट आप 32 जोड़ करके जो इसका हम लोग एटॉमिक नंबर, जैसे हम यहाँ 18 जोड़ दिए तो टाइटेनियम में 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 40, तो जर्कोनियम के एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 40। हाफनियम में देखो कितना जोड़ दोगे 32, तो 40 और 32 कितना हो जाएगा 72, तो हाफनियम के एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 72। और अगर बच्चों एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो अगर एटॉमिक नंबर 57 से 71 के बीच में है, 57 से 71 बीच के कोई भी एटॉमिक नंबर है तो तुरंत जान जाना कि वो एफ ब्लॉक का है और एफ ब्लॉक में भी ये लैंथेनाइड है। अगर कोई भी एटॉमिक नंबर 57 से 71 के बीच कोई भी तत्व है तो उसका एटॉमिक नंबर 57 से 71 के बीच का है तो वो एफ ब्लॉक का है और लैंथेनाइड सीरीज का है, और हमेशा उसका पीरियड 6 होगा, ग्रुप थर्ड होगा और वो ब्लॉक एफ होगा। और अगर एटॉमिक नंबर आपके 90 से 103 तक है तो एक्टेनाइड सीरीज कहलाएगा, और एक्टेनाइड सीरीज में भी पीरियड आपका 7 हो जाएगा, ग्रुप तो वही रहेगा जो है ग्रुप थर्ड, और ब्लॉक क्या कहलाएगा एफ कहलाएगा। तो अगर इनके बीच कोई एलिमेंट दे देता है और हमसे पूछता है कि इसका जो है कौन सा ग्रुप होगा कौन सा ब्लॉक होगा, तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो है अगर 90 से 103 है तो भैया पीरियड 7 ग्रुप थर्ड ब्लॉक एफ, अगर 57 से 71 है तो पीरियड 6 ग्रुप थर्ड और ब्लॉक एफ कहलाएगा। सवाल पूछ रहा है बच्चों राइट ग्रुप पीरियड ब्लॉक एटॉमिक नंबर इन सिंबल ऑफ ABCD इन द फॉलोइंग। एटॉमिक नंबर हमें सिंबल में दिया है, पूछ रहा है कि कौन किस ग्रुप का है किस पीरियड का है। तो बच्चों एटॉमिक नंबर 29 हमें दिया है। 29 हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर किसका होता है कापर का, तो ये 29 क्या हो जाएगा आपका कापर का एटॉमिक नंबर पता होता है आपका। कापर किस ब्लॉक का डी ब्लॉक का सब है। कौन आगे आया यही तो होता था ना ट्रिक, कौन आगे आया जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर याद करने में कौन आगे आया। और आपका सिल्वर का 47 और डी का यहाँ एलिमेंट हमारा AU होगा। और आपको ये बताना है कि कौन से ग्रुप का है, तो मान लो हम एलिमेंट जान गए कि कापर है सिल्वर है कौन आगे आया, उसमें हम लोग 29 है 29 में फिर कितना जोड़ेंगे 18 जोड़ोगे, 18 में कितना जोड़ोगे 32 जोड़ोगे। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ भी बता रहा है कि बी और सी बताना है, तो बी का एटॉमिक नंबर आपको दिया है 46, तो 46 किसका होता है प्लेडियम का, हमने बताया था अपवाद वाला केस। तो ये बी आपका क्या है यहाँ ये प्लेडिनम है, यहाँ का प्लेडियम है और है ना नहीं प्लेटिनम है Ag, और सी जो आपका 48 ये कैडमियम का एटॉमिक नंबर होता है, ये आपका किसका होता है कैडमियम का। तो आपका ये बच्चों जो कापर है
कॉपर हमारा हम लोग जानते हैं कि चौथे पीरियड में शुरू होता है। कॉपर किस पीरियड में आता है? फोर्थ पीरियड में। तो ये मतलब ये हमारा फोर्थ पीरियड है और आपका कॉपर ये कौन सा हो गया? ए हमारा फोर्थ पीरियड। अब ये फिर कौन सा पीरियड जाएगा? फिफ्थ पीरियड। ये हमारा पीरियड नंबर 5 पीरियड और ये आपका पीरियड नंबर 6, तो ये 6 पीरियड का हो गया। और ये आपका जो बोरान होता है, बोरान नहीं है, ये बी है। ये बी जो है आपके ग्रुप नंबर 10 में है, ग्रुप नंबर 10 में, ये ग्रुप नंबर 11 में और ये आपका ग्रुप नंबर 12 में। तो ये हमारा ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जी आपका 10 और ये ग्रुप नंबर ऐसे आगे ही बढ़ेगा, ग्रुप नंबर 11 और ये आपका ग्रुप नंबर 12 में चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी जो है दिया गया है एटॉमिक नंबर और हमसे पूछ रहा है कि ये किस पीरियड के है, किस जो है पीरियड के आपके एलिमेंट्स ये दिए गए हैं। तो बच्चों देखो 7 है, 7 में फिर 8 जोड़ा है, 15 में फिर कितना जोड़ा होगा? 18 में जोड़ा कितना हो गया? 33 में कितना जोड़ा? 18, फिर कितना हो गया? 51 कितना जोड़ा? 32, है ना। इस तरीके से आपको पता ही होगा कि 7 किसका एटॉमिक नंबर होता है? नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन किस ब्लॉक में है? पी ब्लॉक में है। तो यहाँ ए क्या है? हमारा नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन किस ग्रुप का होता है? पी ब्लॉक का। इसका मतलब ये पी ब्लॉक का है और ये नाइट्रोजन फैमिली है। कौन सी फैमिली है? नाइट्रोजन फैमिली कौन सा होता है बच्चों? 15वां वाला ना। तो 15वां वाला मतलब जो है ग्रुप नंबर 15 का ये पूरा एलिमेंट दिया, ग्रुप नंबर 15 का है और ये पी ब्लॉक का है। ग्रुप नंबर 15 ये है, ग्रुप नंबर 15 और पी ब्लॉक का एलिमेंट हमें यहाँ दिया गया है। मैचिंग नंबर का यूज करके एटॉमिक नंबर आप निकाल सकते हैं। यहाँ 8, 18, 32 जोड़ करके आप निकाल सकते हैं। 8, 18, 32 यही तो बताएं ट्रिक, तो आप इसको निकाल सकते हो। तो ये ग्रुप नंबर 15 का है और पी ब्लॉक का है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो है पीरियड भी बताना है। तो नाइट्रोजन का पीरियड क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन आपका सेकेंड पीरियड का होता है और फिर अब इसे बढ़ाते जाओ, 3rd, फिर 4th, 5 पीरियड और ये आपका 6 पीरियड का हो जाएगा। अच्छा एलिमेंट भी बताना है कौन कौन सा है। तो आपका एलिमेंट ये पहला नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक होता है ना, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। इसी तरीके से एलिमेंट होते हैं। तो आप एलिमेंट भी लिख सकते हैं। तो पहला जो आपका एलिमेंट यहाँ नाइट्रोजन हो गया और इसका जो 3rd पीरियड में आता है वो फास्फोरस यहाँ यही है, फिर आर्सेनिक है, फिर एंटीमनी है, फिर बिस्मथ है। तो मैजिक नंबर की यूज करके हम लोग किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, पीरियड, किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक जो है निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये सब जो भी एलिमेंट बच्चों हमें दिए थे किस ब्लॉक के एलिमेंट थे? ये हमारे सब डी ब्लॉक के थे, सब के सब डी ब्लॉक के थे। और ये हमारे किस ब्लॉक के थे? सब के सब पी ब्लॉक के।